हेलो एवरीवन, मैं शैलजा जोशी स्वागत करती हूं आपका वर्ल्ड टॉप एजुकेशन में। कौन बनेगा करोड़पति 2022 के ग्राउंड ऑडिशंस चल रहे हैं। ग्राउंड ऑडिशंस के रिटन जीके टेस्ट के प्रिपरेशन क्वेश्चंस की सीरीज के 4 पार्ट्स चैनल पर अपलोडेड हैं। आपका अगर सिलेक्शन किसी भी ग्राउंड ऑडिशन के लिए हुआ है तो उन वीडियोस को जरूर देखें। आज हम इस वीडियो में कोलकाता ग्राउंड ऑडिशंस के रिटन जीके टेस्ट में पूछे जाने वाले कुछ संभावित प्रश्नों को जानेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 1, विच इज द ओनली फ्लोटिंग नेशनल पार्क इन द वर्ल्ड? विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? उत्तर है केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान। यह भारत के मणिपुर राज्य के विष्णुपुर जिले में स्थित है। इसका एक बड़ा हिस्सा लोकटक झील में छोटे छोटे टापुओं के रूप में तैरता रहता है। इन टापुओं को फ्यूमिट्स कहते हैं। अब यह फ्यूमिट्स तैरते कैसे हैं? फ्यूमिट्स एक्चुअली एक दलदल होता है जिसमें मिट्टी के साथ वेजिटेशन यानी वनस्पति और ऑर्गेनिक मैटर या ऑर्गेनिक वेस्ट यानी जैविक कचरा होता है, जो डिकम्पोजिशन के अलग अलग स्टेजेस में होता है। यह सब मिलकर एक विषम द्रव्यमान यानी हेट्रोजिनस मास बनता है, जो गाढ़ा होकर ठोस बन जाता है, सॉलिड बन जाता है। इन फ्यूमिट्स का ऊपरी हिस्सा स्पॉन्जी होता है और आइसबर्ग्स की तरह इनका अधिकांश मास पानी की सतह के नीचे होता है। इस तरह यह फ्यूमिट्स तैरते रहते हैं। इन फ्यूमिट्स पर कई एनिमल्स और बर्ड्स सरवाइव करते हैं। पूरी दुनिया में सिर्फ मणिपुर में पाए जाने वाले हिरण संगाई की प्रोटेक्शन के लिए 1977 में केबुल लामजाओ को नेशनल पार्क घोषित किया गया। संगाई मणिपुर का स्टेट एनिमल है। इसे एल्स डीर या ब्रो एंटीलोर डीर भी कहते हैं, क्योंकि इसके आईब्रोज के पास से सींग निकलते हैं। इसका साइंटिफिक नेम है रुसेरवस एलडीएलडी। मणिपुर में लाई हरोबा फेस्टिवल और कचाई लेमन फेस्टिवल मनाए जाते हैं और हाल ही में मणिपुर विधानसभा चुनाव हुए हैं। मणिपुर विधानसभा सीट्स हैं 60। क्वेश्चन 2, विंटर ओलंपिक्स 2022 वर हेल्ड इन विच सिटी? शीतकालीन ओलंपिक्स 2022 किस शहर में आयोजित किए गए? उत्तर है बीजिंग। चाइना के कैपिटल बीजिंग में 4 फरवरी से 20 फरवरी 2022 के बीच इन खेलों का आयोजन किया गया। यह विंटर ओलंपिक्स का 24वां संस्करण था। इससे पहले बीजिंग 2008 के ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों का भी आयोजन कर चुका है। इस तरह बीजिंग विश्व का पहला और एकमात्र शहर बन गया है जिसने ओलंपिक खेलों के दोनों वर्जन्स की मेजबानी की है, समर ओलंपिक्स 2008 और विंटर ओलंपिक्स 2022। क्वेश्चन 3, विच इज द लार्जेस्ट रिवर आइलैंड इन द वर्ल्ड? विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? उत्तर है माजुली। यह भारत के असम में ब्रह्मपुत्र नदी के मध्य में स्थित है। यह भारत का पहला ऐसा द्वीप है जिसे जिला बनाया गया। यह द्वीप इरोजन की वजह से धीरे धीरे छोटा हो रहा है। क्वेश्चन 4, व्हाट इज द ट्रेडिशनल अटायर वॉर्न बाय वुमेन इन असम? असम में महिलाओं द्वारा पहनी जाने वाली पारंपरिक पोशाक क्या है? उत्तर है मेखला चादोर। क्वेश्चन 5, विच इज द ओल्डेस्ट ऑपरेटिंग इलेक्ट्रिक ट्राम नेटवर्क ऑफ एशिया? एशिया का सबसे पुराना ऑपरेटिंग इलेक्ट्रिक ट्राम नेटवर्क कौन सा है? उत्तर है ट्राम नेटवर्क ऑफ कोलकाता। 1873 में भारत में पहली बार ट्राम शुरू की गई थी, जो घोड़ों के द्वारा खींची जाती थी। फिर 1902 में इलेक्ट्रिक ट्राम्स शुरू हुई। वेस्ट बंगाल का कोलकाता शहर पूरे भारत में एकमात्र शहर बचा है जहां आज भी ट्राम्स चलती हैं। क्वेश्चन 6, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक ममता बियॉन्ड 2021? ममता बियॉन्ड 2021 पुस्तक के लेखक कौन है? उत्तर है जयंत घोषाल। ममता बनर्जी वेस्ट बंगाल की चीफ मिनिस्टर है। उन्होंने 1998 में ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस पार्टी की स्थापना की थी। क्वेश्चन 7, विच लाइन डिमार्केट्स द बाउंड्री बिटवीन इंडिया एंड चाइना? कौन सी रेखा भारत और चीन के बीच की सीमा चिन्हित करती है? उत्तर है मैकमोहन रेखा। 1914 में शिमला समझौते के तहत भारत और तिब्बत के बीच मैकमोहन रेखा निर्धारित की गई थी। इस सीमा रेखा का नाम सर हेनरी मैकमोहन के नाम पर रखा गया था, जिनका इस समझौते में महत्वपूर्ण भूमिका थी। वर्तमान में तिब्बत चाइना का अंग है, इसलिए भारत के अनुसार मैकमोहन लाइन चाइना के साथ उसकी सीमा है। इस सीमा की लंबाई 890 किलोमीटर है। क्वेश्चन 8, व्हाट इज द मेन लैंग्वेज स्पोकन इन त्रिपुरा अदर देन बांग्ला? त्रिपुरा में बांग्ला के अलावा कौन सी मुख्य भाषा बोली जाती है?
उत्तर है कोकबोरोक। इसे त्रिपुरी भाषा भी कहते हैं। त्रिपुरा की राजधानी है अगरतला। क्वेश्चन 9, विच इज द वर्ल्ड्स मोस्ट इंपॉर्टेंट नेस्टिंग बीच फॉर ऑलिव रिडले सी टर्टल्स? ऑलिव रिडले समुद्री कछुओं के लिए दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण घोंसला बनाने वाला समुद्र तट कौन सा है? उत्तर है गहिरमाथा बीच। यह बीच ओडिशा के केंद्रपाड़ा जिले में है और गहिरमाथा मेराइन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का हिस्सा है। हर साल लगभग 5 लाख ऑलिव रिडले सी टर्टल्स दक्षिण प्रशांत महासागर साउथ पैसिफिक ओशन से यात्रा कर गहिरमाथा बीच पर अंडे देने आते हैं। ये हर साल नवंबर दिसंबर में आते हैं और अप्रैल मई तक वापस चले जाते हैं। इन प्रवासी कछुओं को पैसिफिक रिडले सी टर्टल्स भी कहते हैं। यह दुनिया की दूसरी सबसे छोटी समुद्र कछुए की प्रजाति है और सबसे प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। इन कछुओं का नाम उनके जैतून हरे शेल यानी ऑलिव ग्रीन शेल की वजह से पड़ा है। क्वेश्चन 10, in the history of Indian cinema, which is the film in which for the first time 2 actors played the same character without sharing screen space? भारतीय सिनेमा के इतिहास में वह कौन सी फिल्म है जिसमें पहली बार स्क्रीन स्पेस साझा किए बिना एक ही किरदार को 2 अभिनेताओं ने निभाया है? उत्तर है शर्माजी नमकीन। इस फिल्म में शर्माजी की भूमिका ऋषि कपूर निभा रहे थे, लेकिन शूटिंग पूरा होने से पहले उनका निधन हो गया। उनके जाने के बाद परेश रावल ने इस भूमिका को निभाया और फिल्म को पूरा किया। शर्माजी नमकीन ऋषि कपूर की आखिरी फिल्म थी। ये थे जनरल नॉलेज और करंट अफेयर से रिलेटेड कुछ प्रश्न जो कोलकाता के ग्राउंड ऑडिशन के रिटन जीके टेस्ट में पूछे जा सकते हैं या किसी भी अन्य जीके टेस्ट में पूछे जा सकते हैं। यदि आप इसी तरह के और प्रश्न जानना चाहते हैं तो मेरा अगला वीडियो रिटन जीके टेस्ट प्रिपरेशन क्वेश्चंस पार्ट 6 जरूर देखें। केबीसी के सभी फ्यूचर अपडेट्स के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि आपको मेरे अगले सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल जाए। आपके कोई भी डाउट्स या क्वेरीज हों तो कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए, मैं आपको जवाब ज़रूर दूंगी। डिस्क्रिप्शन में लिंक ट्री है जिसे क्लिक करके आप मेरे सभी सोशल मीडिया को ज्वाइन कर सकते हो और मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक दीजिए और आपके सभी सोशल मीडिया पर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।